और भूले नहीं, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की लगातार नेटो का जो अप्रोच रही है नेटो की, और जिस तरह से नेटो ने इस पूरे मामले को, इस वॉर को हैंडल किया है, उसे लेकर लगातार नेटो पर सवाल उठाते रहे। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि व्लादिमीर पुतिन से नेटो डरता क्यों है? यूक्रेन में तबाही, जिम्मेदार कौन? But let me be clear, our forces are not engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. नेटो बेवफा, ज़ेलेंस्की खफा। Гарна погода, яку тепер ми майже не помічаємо. Чисте небо, якого сьогодні над Києвом немає, над Києвом та іншими містами нашої держави. नेटो ने नकारा, पुतिन ही सहारा। Якщо бути повністю відвертим, то і в питаннях гарантій безпеки ми з вами будемо говорити про конституційні зміни українського законодавства. पुतिन से डरता है नेटो। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नेटो से खफा हैं और वो लगातार इस बात को जग जाहिर करते आए अपने स्टेटमेंट्स के माध्यम से। वो नेटो देशों की बखिया उधेड़ते आए हैं। अब ज़ेलेंस्की ने नेटो देशों पर पुतिन से डरने का आरोप लगाया है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने साफ साफ ये पूछा है कि अगर नेटो हमें यानी यूक्रेन को अपनाने को तैयार नहीं तो सीधे तौर पर, साफ तौर पर इस बात को माने। एक तरफ प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की नेटो से नाराज हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें यह भी लगने लगा है कि यूक्रेन को युद्ध में सिर्फ एक ही शख्स बचा सकता है, और वो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूस के हमलों से यूक्रेन खंडहर बन रहा है। दुनिया के सबसे विनाशक हथियारों का यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन के सैनिक, यूक्रेन के नागरिक मारे जा रहे हैं। जितने दिन युद्ध चलेगा, ये तबाही उतनी ही भयंकर होगी, क्योंकि अब पुतिन की तरफ से परमाणु हमले की आहट भी मिल रही है। पुतिन किसी दबाव के रोके नहीं रुक रहे हैं। उनके ऊपर यूक्रेन को सबक सिखाने और सत्ता परिवर्तन की धुन सवार है। और पुतिन का यह प्रचंड रूप देखकर अब लगता है ज़ेलेंस्की का भी मन बदल रहा है। जिस नेटो और अमेरिका के दम पर ज़ेलेंस्की ने महाशक्ति रूस को ललकारा था, अब उससे भी ज़ेलेंस्की का विश्वास उठता नजर आ रहा है। यूक्रेन के शहरों की तबाही, सैनिकों की मौत और लोगों का पलायन देखकर ज़ेलेंस्की के सब्र का बांध टूट रहा है। यही वजह है ज़ेलेंस्की के बयान नेटो को लेकर लगातार तल्ख होते जा रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की ने नेटो से सीधे सीधे पूछ लिया है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल करना है तो बताओ, नहीं करना है तो बताओ। एक इंटरव्यू के दौरान ज़ेलेंस्की ने साफ साफ कहा, नेटो को या तो अब कहना चाहिए कि वे हमें स्वीकार कर रहे हैं, या खुले तौर पर कहें कि वे हमें स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे रूस से डरते हैं। इससे पहले भी ज़ेलेंस्की नेटो को खरी खरी सुना चुके हैं। पुतिन से डरने की बात कहकर नेटो को उकसा भी चुके हैं, लेकिन नेटो खेमे में पसरी हुई शांति देखकर उनको भरोसा हो चुका है कि रूस से सहमा नेटो उनके देश को अपने संगठन में एंट्री नहीं देने वाला
क्योंकि ऐसा करने से नेटो देशों को बड़ी कीमत चुकानी होगी। अब यहाँ पर आपके लिए यह समझना भी जरूरी है कि अगर नेटो, जिसका सहयोगी अमेरिका जैसी सुपर पावर भी है, वो अगर यूक्रेन के अंदर रूस से टकराने से कतरा रहे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है? अगर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि नेटो को पुतिन से डर लगता है तो इसके पीछे की वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह रूस के परमाणु हथियारों का जखीरा है, जो अमेरिका और नेटो के परमाणु भंडार से भी ज्यादा है। इसके अलावा पुतिन की आक्रामक छवि से भी दुनिया खौफ खाती है। अमेरिका को इस बात का भी डर है, अगर रूस से युद्ध हुआ तो चीन भी रूस के साथ आ जाएगा। एक खतरा रूस के पास मौजूद नेटो देशों को लेकर भी है, जिन पर सबसे पहले पुतिन तीव्रता से बड़ा हमला कर सकते हैं। वहीं ऊर्जा क्षेत्र में यूरोप की रूस पर निर्भरता की वजह से भी अमेरिका और नेटो पुतिन से सीधी टक्कर लेने से बचना चाह रहे हैं। पुतिन भी इस बात को समझते हैं, भले ही अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन को लड़ने के लिए उकसाते रहे, लेकिन यूक्रेन के लिए सीधे युद्ध में उतरने का जोखिम तो अमेरिका भी नहीं लेगा। और जिनके दिमाग में ये फितूर आ भी सकता है, उनको पुतिन ने पहले ही बड़ी धमकी दे दी थी, जो बीच में आएगा मिट जाएगा। पुतिन की धमकी से डरे नेटो देशों ने एक तरफ अपनी सेना यूक्रेन में उतारने से इनकार कर दिया, तो दूसरी तरफ बार बार मांगने के बावजूद ना तो यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम दिया और ना ही अटैक करने के लिए एयरक्राफ्ट। ज़ेलेंस्की कह कहकर थक गए कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए, लेकिन नेटो और अमेरिका इसकी हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। नेटो और अमेरिका यूक्रेन को मनचाहे हथियार और मदद नहीं दे रहे, लेकिन रूस को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी जरूर दे रहे हैं। पहले यूक्रेन पर आक्रमण करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी और अब रासायनिक हमले के नाम पर धमका रहे हैं। नेटो और अमेरिका गंभीर परिणाम के नाम पर सिर्फ प्रतिबंध लगा रहे हैं। इससे रूस को नुकसान तो हो रहा है, लेकिन यूक्रेन को जंग में कोई खास फायदा नहीं हो रहा। ऐसे में अब ज़ेलेंस्की को लगने लगा है सिर्फ रूस से बातचीत के जरिए ही अपने देश को तबाही से बचाया जा सकता है। जाहिर सी बात है, युद्ध के बाद खुद को अकेला महसूस कर रहे ज़ेलेंस्की अब इस मुसीबत से निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं और इसीलिए नेटो देशों से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और बार बार पुतिन से बातचीत का आग्रह भी कर रहे हैं। फिलहाल जो बाइडेन पोलैंड का दौरा करने वाले हैं, अगर यहाँ पर आकर भी वो ऐसा कोई ऐलान नहीं करते जिससे रूस की आक्रामकता में कोई कमी आए, तो नेटो और अमेरिका पर ज़ेलेंस्की का भरोसा और भी ज्यादा कम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.